हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये नीट कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस में एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करे तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 से वेरी करता है NS2 तक। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर, या इसको और कंक्लूड कर सकते हो ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब इसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे तो आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ भी इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करे तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक वैरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्रुप को फाइंड आउट कर लें तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ग्रुप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन किया हुआ है। इसके साथ केवल 10 प्लस करने के साथ ही ग्रुप फाइंड आउट हो जाता है। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और इसमें ग्रुप 18 एलिमेंट को हम लोग इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनका वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होता है, या कर सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और इसलिए इसे इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। लेकिन इस ग्रुप में जेनन जो है वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये कंपाउंड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट इतना खास क्यों है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल भी आ सकते हैं, नॉन मेटल भी आ सकते हैं और मेटलॉइड भी आ सकते हैं। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन। ग्रुप 14 का जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटाइन। और ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। यहाँ हीलियम जो है एक्सेप्शन है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसे पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा गया है। अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा इसके लिए एक ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ बोरॉन है
एटॉमिक नंबर 5। इसके बाद वाला एलिमेंट में +8 ऐड करेंगे तो 13। इसी प्रकार से इसमें यहाँ मेंशन कर देते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से बोरॉन के सारे फैमिली मेंबर्स में, बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटॉमिक नंबर को मेंशन कर सकते हैं। 5, 13, गैलियम 31, इंडियम 49 और फिर थैलियम 32 का डिफरेंस। यहाँ देख सकते हो ये 8 का डिफरेंस, यहाँ पर 18 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस और फिर 32 का डिफरेंस। तो इस तरीके से हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन का जैसे एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम 32, टीन का 50 और फिर 82। बाकी का भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर देख रहे हो कुछ शेडेड बॉक्स हैं जिसमें बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम। ये सारे एलिमेंट जो शेडेड बॉक्स में हैं उसे हम मेटलॉइड कहते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में वैरी करता है। और इस शेडेड पार्ट के अपर साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनका बिहेवियर जो है मेटेलिक होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सब जो है बिहेवियर शो करता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और उसके सेट के नीचे वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू शो द मेटेलिक बिहेवियर। तो ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 14 को कोई नाम नहीं दिया गया है, कार्बन फैमिली भी कह सकते हो। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को कलेक्टिवली कहा जाता है हैलोजन और ग्रुप 18 को इनर्ट ग्रुप कहते हैं। और इस इंटरवल में अगर हम करें 8, 18, 18, 32 तो सारे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर ग्रुप में उनका एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें हीलियम में 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54 और यहाँ पर 86 रेडन। तो ये जो इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस इंटरवल के बाद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हमें मिलते हैं। अब सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप 13 का NS2 Np1, ग्रुप 14 का NS2 Np2। इसी प्रकार से सारे ग्रुप का फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप 16 का NS2 Np4, ग्रुप 17 का NS2 Np5 और ग्रुप 18 का NS2 Np6। यहाँ देख सकते हो p और सबसेल जो है, p ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है और इसीलिए इसमें इनर्टनेस होता है, ये इलेक्ट्रॉन को न लेगा न छोड़ेगा, तो इसका वैलेंसी 0 होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग इनर्ट एलिमेंट या इनर्ट ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं। और n जो है, n सिंपली स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये बताता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ पीरियड क्या है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था p ब्लॉक एलिमेंट का, जो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद
आने वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रत्येक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप को लेके, उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसको अच्छे से नोट डाउन करो।